गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रजेश सिंह, सुब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी। आज के इस सेशन में हम देखेंगे एक पुनरावृत्ति के तौर पर कल आपका टेस्ट हुआ था और उसमें हम देखेंगे कि जो आपका सिलेबस दिया गया था लिंग और संज्ञा, लिंग और संज्ञा आपका सिलेबस दिया गया था। लिंग और संज्ञा पर सिलेबस दिया गया था, पाठ्यक्रम में था और इसमें पहले हम वीडियो बना चुके हैं और आपके पर्सनल क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिए हैं और उस पर यथाउचित जवाब भी दिए हैं। आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व किया गया। लेकिन कल के टेस्ट में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बनी रही है, बड़ा कंफ्यूज्ड आप लोग रहे हैं और आमतौर पर बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसा होता है कि जब तक आपको सब्जेक्ट की गहराई नहीं रहेगी, जब तक उसके अंदर डेप्थ में आप नहीं जाएंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है क्योंकि 4 ऑप्शन दिया रहता है, चारों लगभग मिलते जुलते रहते हैं और आने वाले दिनों में जो भी कॉम्पिटिशन्स आप देंगे ये बहुत ही सशक्त पायदान रहेगा। एमसीक्यूज चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे नीट हो, तो इस पर आपके कमांड होना बहुत जरूरी है। बेहतर होगा कि स्टूडेंट लाइफ से आप इस पर कमांड करें तो निश्चित तौर पर जो है कि इस पर एक लय बनेगी और डे बाय डे आपके अंदर एक सुधार होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी चर्चा हम ये करना चाहेंगे कि कल टेस्ट में हमने देखा कि लगभग 90% अटेंडेंस आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि और क्लासेस जब हम लोग ऑनलाइन लेते थे तो उसमें आपका अटेंडेंस मुश्किल से जो है 70-75, 75 प्लस कभी नहीं गया और कल का अटेंडेंस 120। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कोऑर्डिनेशन आप बनाए रखें क्योंकि एग्जाम पीरियड में अटेंडेंस बहुत अच्छा होना, फिर उसके पहले क्लासेस में अटेंडेंस का पुअर होना, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि आप स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जब आप क्लासेस से जुड़े रहेंगे, जब आप लेक्चर से जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहेंगे, आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में जो संशय की स्थिति होगी, जो आपको दिक्कतें होंगी उसको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछेंगे तो उससे जो है कि समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी। तो एग्जाम में बैठने से फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर रहेगा, आपके अंदर एक उत्सुकता रहेगी कि मैंने सारे विषय को विधिवत पढ़ा है और मैं ज्यादा से ज्यादा सही उत्तर देने की स्थिति में हूं, तो एग्जाम का इंटरेस्ट अलग आएगा। तो आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप विपरीत परिस्थिति में, वैश्विक महामारी चल रही है, ऐसी स्थिति में कॉलेज पूरी कोशिश कर रहा है, हम टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर माध्यम को चुन करके आप तक पाठ्य सामग्री को पहुंचाया जाए। उससे हम वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न है आप पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, ताकि वो कमी आपको महसूस ना हो जो विशेष परिस्थितियों के नाते इस समय भारत ही नहीं पूरा विश्व चल रहा है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर क्लासेस से जुड़ें। अटेंडेंस आपकी जो कल थी लगभग 90% अटेंडेंस थी। 146 बच्चों में 120 बच्चे, 18 बच्चे अटेंडेंस में थे, लेकिन उसके पहले जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो 75 से ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो ये कहीं कहीं दिखाता है कि आपके अंदर वो जागरूकता नहीं है, आप विषय के प्रति गंभीर नहीं हैं, आप ये भी दिखाता है कि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आपके अंदर एक सिंसियरिटी नहीं है। तो प्लीज़ इन सबसे दूर होइए और पूरे लगन से इस प्रोसेस में जुड़िए, पढ़ाई में जुड़िए, विषय की गहराई में जाइए, क्वेश्चंस पूछिए। निश्चित तौर पर आप क्लास से दूर हैं, लेकिन हम लोग हमेशा तत्पर हैं आपको हर चीज़ बताने के लिए। पूरी टीम हमारे यहाँ काम कर रही है, तो उम्मीद है इस पर आप जरूर ध्यान देंगे, क्लास में जुड़ेंगे। आज हम चर्चा कर लेते हैं लिंग और संज्ञा का। इस पर पहले मैं आपको वीडियोस बना चुका हूं और सारे मैटर्स को क्लियर कर चुका हूं और इस पर मैं देखूंगा कि लिंग के बारे में जो चर्चा की गई थी, लिंग के बारे में जो चर्चा की गई थी उस पर निश्चित तौर पर मैंने आपको परिभाषा बताया था कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री का बोध हो वहां लिंग होता है। और लिंग के बारे में बताया था, लिंग 2 प्रकार का होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। और अगर संस्कृत की बात करें तो लिंग 3 प्रकार का होता है, नपुंसक लिंग भी। लेकिन हिंदी में लिंग 2 प्रकार
और इन दो प्रकार में मैंने आपको विधिवत चर्चा किया था, पुल्लिंग और दूसरा मैंने चर्चा किया था स्त्रीलिंग। और इस पर आधारित प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा उपयोगी होते हैं, इस पर मैंने आपको प्रश्न अभ्यास कराया भी था और प्रश्न संबंधित क्वेश्चंस भी कुछ आज कराएंगे, इसको देखेंगे। तो लिंग का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिंग जब किसी भी चीज से स्त्री या पुरुष का ज्ञान होता है, जानकारी होती है, व्यवहारिक भाषा में चलें, उसको बहुत क्लिष्ट भाषा में चलने की जरूरत नहीं है। आप उसको व्यवहारिकता में अपने आप को लाने की कोशिश करिए। जो चीजें आपके सामान्य तौर पर, आम तौर पर आपके परिवेश से जुड़ी होती हैं, उसको अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो आप व्यवहारिक तौर पर ज्यादा मजबूत होंगे और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे आप। तो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जहां पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग बिल्कुल। अब पुरुष जाति का बोध, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, चर्चा हो चुकी है। स्त्रीलिंग, इसमें भी जाने की चर्चा, इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है, चर्चा हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के तीसरा जो है लिंग में होता था एक नपुंसक, जो संस्कृत में होता है। तो मुख्य तौर पर लिंग में दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जहां पुरुष जाति का जहां बोध हो, पुरुष जाति का, और जहां स्त्री जाति का बोध होता है, वहां जो है वो पुल्लिंग, पुरुष जात और स्त्री जात, पुरुष जात के लिए पुल्लिंग और स्त्री जात के लिए स्त्रीलिंग। और कुछ इस तरीके से मैंने प्रश्नों को इसमें समायोजित किया अभ्यास के तौर पर। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें अगर हम लेते हैं कि लिंग, जो विशेष प्रश्न इस पे बनते हैं, लिंग किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो प्रश्न को हम ऐसे मौखिक तौर पर बोल देंगे, व्याख्या भी मौखिक तौर पर कर देंगे, जो उसका किस भाषा का शब्द है। तो यहां आपको गहराई में जाने की जरूरत है। जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ें, उस पे पर्सनल क्वेश्चंस भी आपका होना चाहिए। यहां तक आपका दिमाग जाना चाहिए कि लिंग किस भाषा का शब्द है। तो यहां निश्चित तौर पर लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए हो सकती है आने वाले दिनों में। ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग पर आधारित होते हैं, जहां लीक से हट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लिंग किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर। और इसके बाद फिर इसमें तमाम प्रश्न लिंग पर पूछे गए थे। लिंग पर तमाम, एक ठाकुर वर्ड पूछा गया था, ठाकुर वर्ड पर चर्चा करेंगे हम। तो ठाकुराइन, ये सबसे कंफर्ट जोन का स्त्रीलिंग आपका है। ठाकुरिन भी कहीं कहीं होता है, उच्च स्तर पर जाएंगे तो वो विकल्प। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में ठाकुराइन वर्ड दिया है तो निश्चित तौर पर आपको ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुराइन पर ही जाना है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो ये कंफर्ट जोन आपका था, सहमति इस पर पूरी है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तो जब चारों ऑप्शंस में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि जिस वर्ड में सारगर्भित तरीके से उसकी व्याख्या के साथ प्रामाणिकता के तौर पर दिखाया गया है, प्रमाणित किया जा चुका है, वो चर्चित वर्ड है। तो अगर वो ऑप्शन में है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसमें ठाकुराइन शब्द पर जाएंगे। उसी तरीके से एक वर्ड और था कि दही। ये थोड़ा सा अलग से हट करके प्रश्न था। ऐसे दही को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? अगर व्यवहारिक तौर पर आप देखेंगे, उसको थोड़ा सा समायोजित करने की कोशिश करेंगे, मन में बोल के देखेंगे, उसके व्यवहारिकता पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि स्त्रीलिंग है। लेकिन यहां दही पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ये भी आपका एक विशेष कैटेगरी का वर्ड हो सकता है। तो
जरूरी, देखिए कुछ नियमों को दिया जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि लिंग में क्या है, स्त्री प्रत्यय लगा करके, स्त्री प्रत्यय लगा करके, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय लगा करके लिंग को बना सकते हैं आप, स्त्री प्रत्यय लगाकर। स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग करके, स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग करके। और तीसरा जो है, नर और मादा शब्द के पहले नर और मादा लगा करके आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी नियमों के दायरे में सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आ जाएंगे। जरूरत इसमें यह होती है कि आप कितना अभ्यास करते हैं। और जैसे अगर है कि स्त्री प्रत्यय लगा करके, स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग करके, नर और मादा को लगा करके हम उसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। कुछ नियमों पे हम बंधे हुए हैं और नियमों को पढ़ते हैं उसके अनुसार। लेकिन अब जैसे दही को पुल्लिंग में आपको बनाना है तो इसमें से न तो ये रूल स्त्री प्रत्यय लगा करके, ये भी नहीं लगने वाला है, और स्त्रीवाचक शब्द में भी आप इसको नहीं जा सकते हैं, और नर और मादा लगा करके भी। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास जब आप करेंगे, जितने शब्दों से आप गुजरते रहेंगे, तो उसके होता है अप्राणीवाचक, एक होता है अप्राणीवाचक शब्द होते हैं। इसमें भी आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी आपको जाना पड़ता है। और यहां थोड़ा सा उसका वर्गीकरण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं उसमें निर्जीव वस्तु जो होते हैं उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का इतनी आसानी से वर्गीकरण नहीं हो पाता है। तो अभ्यास के तौर पर आप जितना करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि लिंग पर आप उसकी परिभाषा जानेंगे, मुख्य तौर पर आप जाएंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध होता है तो, और तीसरा संस्कृत में होता है नपुंसक। लेकिन उससे, इन दोनों से हट करके एक जो अप्राणीवाचक संज्ञा होता है, इसमें भी लिंग का भेद होता है। इसमें लिंग का, और आपका जो दही है इसी श्रेणी में आता है कि ये जितने शब्दों की प्रैक्टिस अभ्यास आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे, तो जो इन तीनों नियमों से हट करके लिंग और पुल्लिंग है उस पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। तो अप्राणीवाचक में जैसे क्या होता है, अप्राणीवाचक में अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, अप्राणीवाचक में स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो आप देखेंगे स्त्रीलिंग में जैसे आप ले लीजिए क्या, नदी ले लीजिए, ठीक, हवा ले लीजिए, तूफान ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, इत्यादि। तो अब आप देखिए स्त्रीलिंग में आते हैं ये नदी, हवा, तूफान, शिक्षा, बहुत से शब्दों का संग्रह है। आप बुक की सहायता लेंगे, बहुत से उदाहरण मिलेंगे, यहाँ सभी शब्दों का चर्चा करना संभव नहीं है। तो ये स्त्रीलिंग। अब आप पूछेंगे अगर स्त्रीलिंग इन तीनों नियम को लगा करके, तीनों नियमों से हम स्त्रीलिंग कैसे, नदी कैसे स्त्रीलिंग है, हवा कैसे स्त्रीलिंग है, तूफान कैसे स्त्रीलिंग है, शिक्षा कैसे स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आपको बिल्कुल व्याख्या के तौर पर नहीं बताया जा सकता है। यहाँ अभ्यास जितना आप करेंगे तो नदी वर्ड देखते ही, हवा देखते ही, तूफान देखते ही, ऐसे शब्दों को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरीके से आपका पुल्लिंग है, अप्राणीवाचक संज्ञा की बात अगर करें तो उसमें पुल्लिंग भी है वहां भी। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहां थोड़ा सा आपको विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अप्राणीवाचक संज्ञा में ही स्त्रीलिंग और
पुल्लिंग को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी शब्दों में तो आप स्त्री प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं, स्त्रीवाचक शब्दों को लगा के बना सकते हैं, नर और मादा, इस पर हम चर्चा पूरी तरीके से कर चुके हैं। और दूसरा अगर है पुल्लिंग की बात करें, अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो फिर ये सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, पहाड़, पेड़, पौधे, इनकी भी लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट को आप देख करके जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको अप्राणीवाचक संज्ञा में जहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वर्गीकरण करना है उस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इस पर पूरा नियंत्रण आपका तभी हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। तो जो प्रश्न बहुविकल्पी इस पर बनते हैं लिंग पर, तो मैंने चर्चा किया कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो इसमें आप जानेंगे संस्कृत। ठाकुर का मैंने बताया ठाकुराइन, दही का मैंने बताया आपको दही पुल्लिंग है। तो 3 शब्दों को मैंने यहां देखा और बाकी शब्द जो स्त्री प्रत्यय लगाकर इस पर चर्चा की जा चुकी है। जैसे आप महोदय का महोदया, ठीक, भाई का बहन, और ले लीजिए आप, है ना, महाशय का महाशया। इस पर स्त्रीवाचक शब्दों को लगा करके भी आप इसमें बना सकते हैं। भाई का बहन इसमें इस कैटेगरी में भी आ सकता है, ठीक, माता पिता, ठीक, पंडित पंडिताइन, बहुत से वर्ड हैं। नर और मादा भी लगा करके मैंने बताया था, जैसे आपका होता है कि भेड़िया, तो यहां आप लगा दीजिए मादा भेड़िया, मादा भेड़िया। इसकी चर्चा पूरी तरीके से किया जा चुका है। एक रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि ताकि चीजें अपडेट हो जाएं और जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं खासकर बहुविकल्पी तौर पर, उस पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। तो लिंग पर आपने देखा कि कुछ प्रश्न थे, मैंने इस पर चर्चा किया। और दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है संज्ञा। संज्ञा पर इसके विस्तार में मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं गया हूं कि इस पर एक बार मैं चर्चा कर चुका हूं रिवीजन के तौर पर। दोबारा एक पुनरावृत्ति आपको दे रहा हूं कि मस्तिष्क में सारी चीजें एक बार फिर ताजा हो जाए और विषय वस्तु को अच्छी तरीके से आप समझ सकें। और जहां परेशानी वाली बात है, जहां आपको लगता है कि ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, जहां ज्यादा सिंसियरिटी की जरूरत है, जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उस बिंदु को लेकर के आप अंडरलाइन करके, तो उसमें आप प्राणवाचक संज्ञा पर जब पहचानना होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये थोड़ा सा एक कठिनतम जोन हो सकता है। इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे और जो भी आपका प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। संज्ञा के बारे में भी बिल्कुल परीक्षा संबंधी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ कैसे बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, इस पर मैंने आपको कहा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आज की चर्चा होती है तो वहां क्या होता है, संज्ञा होता है। बिल्कुल इसके बारे में 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड से भी आप पढ़ते चले आए हैं। इस पर भी पूरी तरीके से हम बात कर चुके हैं। इसके प्रकार की बात करें तो देखिए मुख्यतः प्रमुख तौर पर इस पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ब्रेनी क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था। प्रमुख तौर पर अगर देखें तो संज्ञा 3 प्रकार का होता है। समझेंगे आप, जैसे जैसे आपके क्लास आगे बढ़ेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह आपके सामने आएगा, 9th में, 10th में, 11th में आप जाएंगे हायर क्लासेस में, तो जो ऑप्शंस आपके दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4 और ये आपका प्रश्न है, निश्चित तौर पर इस प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो आंसर दिया गया है, इतनी ज्यादा समानता रहेगी, इतनी ज्यादा समानता रहेगी कि आपको लगेगा कि हर उत्तर प्रश्न का उत्तर हो सकता है। लेकिन अगर इसमें आप गहराई से अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, तथ्यों की जानकारी है, विषय वस्तु की जानकारी है, तो आप चारों में से बिल्कुल सटीक आंसर पर जा सकते हैं। तो मैंने इसमें एक वर्ड है, प्रमुख वर्ड अगर पूछे संज्ञा प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है, तो यहां निश्चित तौर पर 3 प्रकार का होता है। लेकिन अगर प्रश्न में प्रमुख शब्द को हटा दिया जाए, सामान्य तौर पर पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, संज्ञा
कितने प्रकार का होता। तो प्रमुख तौर पर ये अलग हो गया ना, जब प्रमुख आपने लगा लिया इसका मतलब स्पेशलाइज्ड जोन में आपसे पूछा जा रहा है, एक ब्रीफिंग करके आपसे पूछा जा रहा है, तो वहां आप जाएंगे 3 प्रकार से। लेकिन संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये निश्चित तौर पर आपको हम बता दें कि ये आंसर आपका 5। इस पर चर्चा मैंने किया था आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो उस पर चर्चा बिल्कुल हुई थी, आप देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग पढ़े हैं। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे इस पर। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा, क्रम कोई भी हो सकता है, क्रम जरूरी नहीं है कि आप व्यक्तिवाचक से शुरू करें या जातिवाचक से शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। स्पेशलाइज्ड जोन में हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा किया है, इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल्स। जातिवाचक संज्ञा पर भी जहां व्यक्ति विशेष की बात आती है, जहां व्यक्ति विशेष की बात आती है, जैसे व्यक्ति विशेष की जहां बात आती है, जैसे मान लीजिए आप ले लिए श्याम वर्ड, तो श्याम वर्ड जो है, ये श्याम एक नाम को नामांकित कर रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, क्योंकि श्याम के अलावा आपको कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट आपने पुरुष कर दिया, क्या कर दिया, पुरुष कर दिया, या राजा कर दिया, ठीक, या राजा कर दिया, तो ये राजा जो है, ये जो है आपका श्याम के बारे में आप केंद्रित थे, क्योंकि श्याम के बारे में जानते हैं पुरुष है, पुल्लिंग है। लेकिन जब आपने पुरुष कर दिया तो इस पुरुष के दायरे में जितने भी व्यक्ति हैं सब आ जाएंगे जो पुल्लिंग को सरवाइव करते हैं, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। श्याम, राम, मोहन, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, सारे टीचर्स जो आपके जेंट्स हैं, है ना, आपके परिवार के सदस्य, आपके माता पिता, नाम, सभी लोग उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत चर्चा आप कर रहे हैं, है ना, व्यक्तिगत चर्चा कर रहे हैं आप इसमें जैसे अगर आप मान लीजिए कि नाम ले लिया आपने, जैसे मान लीजिए कि ब्रिजेश, मेरा ही नाम ले लिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और इसमें लेकिन अगर आपने अध्यापक कर दिया, अध्यापक, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक की कैटेगरी में बहुत से लोग आ जाएंगे ना। अध्यापक एक जाति हो गया, उसमें आपके विद्यालय के सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स आ जाएंगे, ठीक है, सारी मैम आ जाएंगी, सारे सर्स आ जाएंगे। लेकिन जब एक का नाम आप रखेंगे तो इसका मतलब एक के बारे में ही चर्चा आप कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में आपको इंडिविजुअल संज्ञान लेना पड़ता है, चर्चा करनी पड़ती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा, अभी जैसे मैंने क्लियर किया, एक जाति बताता है, एक जाति की तरफ इंडिकेट करता है कि उसमें बहुत से लोगों को शामिल किया जा सकता है, जाति के आधार पर बहुत लोगों को शामिल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां दिया इमारत, एग्जाम्पल के तौर पर इमारत ले लिए, ठीक, और एग्जाम्पल के तौर पर देश ले लिए, और एग्जाम्पल के तौर पर खिलाड़ी ले लिए, ठीक, और यहां डॉक्टर ले लिए, देख रहे हैं। तो अब यहां इमारत जो है, इमारत का मतलब हो गया कि जितने भी इमारतें हैं ये सब इमारत के दायरे में आ जाएंगी। ताजमहल है, लाल किला है, संसद भवन है, मंदिर हैं, बुलंद दरवाजा है,
हाँ, ये सब इमारत में आ जाएंगी, क्योंकि ये जात, सभी इमारत एक जाति है। जब भी इमारत का नाम लेंगे तो एक जात के रूप में ये दिखाएगा कि ये लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, कोणार्क मंदिर, है ना, इमारत है। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमारे हैं, तो यहाँ आपको जाति बता रहा है, इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। खिलाड़ी के तौर पर यहाँ खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट खिलाड़ी हो, चाहे फुटबॉल खिलाड़ी हो, चाहे वॉलीबॉल खिलाड़ी हो, चाहे कबड्डी खिलाड़ी हो, सारी खिलाड़ी आ जाएंगे। लेकिन जब मान लीजिए यहाँ आपने विराट कोहली का नाम ले लिया, विराट कोहली, तो फिर ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने ले लिया तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो खिलाड़ी में जितने भी खेल हैं, सभी प्रकार के खिलाड़ी। उसी प्रकार से डॉक्टर, किसी खास डॉक्टर का आप नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर कुछ भी। तो जब लेकिन डॉक्टर आपने कहा तो इसमें जितने भी डॉक्टर एक जाति को संबोधित कर रहा है, एक जाति को संज्ञान में ले रहा है, ठीक है। उसी तरीके से देश में मैंने बताया था कि देश, अगर आपने देश कहा कि इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, चाइना, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, वेस्ट इंडीज, सो मेनी कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज आ जाएंगे, क्योंकि एक देश जो है इस सारे देश का समूह है। एक देश को बता रहा है, किसी देश को लेंगे इसके अंतर्गत आ जाए। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने यहां ले लिया, जैसे यहां आपने ले लिया कि रूस, तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि व्यक्तिगत आपने एक कंट्री का नाम लिया तो ये आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। देश आप कहते तो किसी भी देश का नाम लीजिए तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा में भी थोड़ा सा मैं संक्षेप में टिप्पणी कर दूं, बता दूं कि भाववाचक संज्ञा में जब व्यक्ति के क्वालिटीज के बारे में, उसकी जो भावनाएं होती हैं, दुख, सुख, ईमानदारी, बुढ़ापा, है ना, इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, जो इस प्रकार के हमारे गुण होते हैं, मानवीय गुणों को जो प्रदर्शित किया जाता है, तो वहां भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ईमानदारी ले लीजिए, प्रसन्नता ले लीजिए, दुख ले लीजिए, सुख ले लीजिए, बड़प्पन ले लीजिए, है ना। तो इस पर चर्चा पूरी हो चुकी है। आज परीक्षा के दृष्टिकोण से हम चर्चा कर रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा पर भी मैं बहुत ज्यादा विस्तार में टिप्पणी किया था, आज भी थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। जहां एक चीज का इंडिकेट होता है, लेकिन अगर उसके अंतर्गत आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा चीजों का संदेह आपको मिलता है। जैसे सभा, चर्चा किया हूं इसलिए संक्षेप में चलूंगा। सभा, अब सभा क्या है? सभा एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जब सभा शब्द बोला जाता है तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाता है कि सभा, वहां बहुत से लोगों का समूह होगा, ठीक। टीम जब बोला जाता है तो टीम किसी एक चीज का सूचक नहीं है। टीम में आप समझते हैं कोई भी अगर गेम होगा, कोई भी खेल होगा तो टीम में कई खिलाड़ी होते हैं, ये टीम आ जाएगा। भीड़ वर्ड अगर बोला जाए, भीड़, तो भीड़ में भी आप कह सकते हैं कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें हो सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से कक्षा अगर बोला जाए, सबसे व्यवहारिक पक्ष अगर देखें, कक्षा, हम लोग कक्षा बोलते हैं, जैसे कक्षा आपका 8A है, B है, C है, लेकिन जब इसके अंतर्गत हम जाते हैं तो बहुत से सारे विद्यार्थियों का कलेक्शन होता है। तो ये आपका समूहवाचक होता है। गुच्छा कह सकते हैं, चाबियों का गुच्छा। तो एक वर्ड के लेने से, लेकिन उसके प्रकार इतने होते हैं, उसके सेंस में हम जब जाते हैं तो ये पता लगता है कि नहीं, ये तो एक वर्ड होते हुए भी बहुत से सारी चीजों को ये समावेशित किया हुआ है और एक संकेत कर रहा है। उसी तरीके से मैंने आपको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला था। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसको तौला ना जा सके, मापा ना जा सके, वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। आमतौर पर सोना है, चांदी है ना, और फिर आपका दूध है, पानी है, इस प्रकार की चीजों में तो मैं यहाँ विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस पर थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पी, और परीक्षा के दृष्टिकोण से उसमें जो परेशानी आपकी आई रही होगी, तुरंत मेरे दिमाग में जो प्रश्न हैं उस पर मैं कुछ वर्ड ले करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ईमानदारी, कुछ प्रश्न क्रम आपके प्रश्न का अलग हो सकता है।
ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? तो आप देखेंगे जब आपको परिभाषा क्लियर रहेगी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इसकी गहराई क्लियर रहेगी, तो आप एक एक को बिल्कुल कट करते चले जाएंगे। ईमानदारी जातिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता है, कहीं से भी देखिए क्ल्यू नहीं है। अब आप समूहवाचक संज्ञा, कहीं से भी क्ल्यू नहीं है। फिर आप द्रव्यवाचक संज्ञा, बिल्कुल हमने बताया था भाववाचक संज्ञा, जहां व्यक्ति के विशेष गुणों अवगुणों की चर्चा की जाती है। ईमानदारी क्या है? ऑनेस्टी, एक व्यक्ति का गुण है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि बुढ़ापा, एक प्रश्न ये भी था, बुढ़ापा या युवावस्था, इसमें भी आप देखेंगे कि पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे बिना, अगर आपको भाववाचक संज्ञा की जानकारी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा मालूम है, इसके तथ्य मालूम है, इसकी परिभाषा मालूम है, इसके एलिमेंट्स मालूम है, तो फिर बुढ़ापा युवावस्था को देख करके फिर आप किसी संज्ञा में जाएंगे ही नहीं, किसी संख्या में जाएंगे ही नहीं। और उसी तरीके से बहुत से वर्ड ऐसे थे कि जो कि आप बिल्कुल, हरियाली भी आप देख सकते हैं, एक प्रकार का नेचुरल गुड है, ये भी आपका देख सकते हैं। तो बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो मैंने आपको संज्ञा, और डॉक्टर पर मैंने पूछा था, डॉक्टर कौन सी संज्ञा है? अब डॉक्टर पर आप आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस डॉक्टर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग जितने लोग हैं सभी आ जाएंगे। और जब किसी डॉक्टर शर्मा आपने कर दिया है ना, तो फिर ये पर्टिकुलर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की बात आप कर रहे हैं ना, लेकिन ये इनकी जाति है डॉक्टर, तो सारे डॉक्टर्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर ये कौन संज्ञा होगी? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? ऐसे और से प्रश्न थे, बहुत से प्रश्न थे जो इस समय थोड़ा सा, और जैसे टीम मैंने दिया था, सभा, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो उसमें सभा वर्ड पर आपको टिक लगाना था, ये है, बाकी जो नहीं है उसको काट करके आपको अलग कर देना था। उसी तरीके से एक वर्ड बचपन था, बचपन, अगर लिंग की बात करें तो बचपन भी आपका पुल्लिंग में आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हमने किया था, और वीडियो बेस्ड प्रश्न थे और सब कुछ पढ़ाया गया था, लेकिन ये जरूरी था कि एग्जामिनेशन आपका कल टेस्ट हुआ था, और जाहिर सी बात है कोई टेस्ट होगा तो डाउट आएंगे, डाउट के आधार पर हमने इस पर बनाया। और कहीं से कुछ प्रश्न जो टॉप ऑर्डर के प्रश्न थे, जहां की थोड़ा सा संशय की स्थिति बन सकती है, मैंने उसको बताया। और जो 25 प्रश्न का सेट था, उसमें आप कमेंट बॉक्स में अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप लेंगे या ऑनलाइन क्लास जब लेंगे उसमें आप देंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसको विस्तार से, तो ये जो टॉपिक मैंने लिया लिंग और संज्ञा, इस पर आधारित वीडियो पहले हम डिस्प्ले कर चुके हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम था, उसको एक बार जरूरी था कि आपको ब्रीफिंग करके मुख्य प्रश्नों पर चर्चा किया जाए, जहां आपका डाउट है, जहां संदेह है, वो आपका रिमूव हो जाए, और आगे फिर हम नए टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। कोई भी प्रश्न होगा आपका, कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, उसका जवाब हम आपको देंगे। थैंक यू।